दूसरे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के द्वारा उनके एरियाज़ को अपने देश से मिलाना चीन के विस्तारवादी पॉलिसी का एक हिस्सा है और न जाने ऐसा कितना ही विवाद चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहा है। और साउथ चाइना सी का विवाद ऐसा ही एक विवाद है। साउथ चाइना सी का सदर्न पार्ट है, जिसके चारों तरफ चीन के अलावा ताइवान, फिलीपींस, बोर्नियो, थाईलैंड और मलेशिया लाई करते हैं और इसलिए इस पर जुरिस्डिक्शन के लिए इन सभी देशों में विवाद चल रहा है। अगर बात करें साउथ चाइना सी के एरिया की, तो इसका कुल एरिया 36,85,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि इसका मीन डेप्थ 1,212 मीटर्स का है। साउथ चाइना सी ग्लोबल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर लाई करता है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड के एक एस्टीमेट के हिसाब से ग्लोबल शिपिंग का 1/3 हिस्सा साउथ चाइना सी के थ्रू होता है। इस हिसाब से इस सी के थ्रू ट्रिलियंस ऑफ ग्लोबल डॉलर्स का ट्रेड किया जाता है। इसके अलावा यह सी फिश, ऑयल और नेचुरल गैस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस समुद्र को चाइना सी के नाम से क्यों जाना जाता है। इसका जवाब पाने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में चाइना ने हमेशा से ही लैंड रूट और सी रूट के थ्रू सिल्क का एक्सपोर्ट किया है और इस बात का एविडेंस सी के बॉटम पर लाई करने वाले बहुत सारे शिप रेक्स से भी मिलता है। तो इससे यह तो पता चलता है कि चाइना हमेशा से ही ट्रेड में एक प्रोमिनेंट प्लेस रखता था और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस सी को दूसरे नेबरिंग सी से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसे चाइना सी के नाम से पुकारा। सबसे पहले चाइना सी को यह नाम पोर्टुगीज सेलर्स ने दिया था। तो अब तक के डिस्कशन से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि साउथ चाइना सी नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इन देशों के बीच में साउथ चाइना सी के कंट्रोल को लेकर के कन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। बहुत सारे देश तो इन कन्फ्लिक्ट्स को एशिया का मोस्ट डेंजरस पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट भी कंसीडर करते हैं और इन कन्फ्लिक्ट्स में चाइना और ताइवान के बीच में चल रहा विवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही देश एंटायर साउथ चाइना सी को अपना जुरिस्डिक्शन कंसीडर करते हैं। इसके लिए चाइना जहां 9 डैश लाइन थ्योरी का सपोर्ट लेता है, वहीं पर ताइवान 11 डैश लाइन सपोर्ट थ्योरी का सपोर्ट लेता है। चाइना और ताइवान के बीच में चल रहे इस विवाद के अलावा साउथ चाइना सी में दूसरे विवाद भी हैं, जैसे कि चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में चल रहा स्पार्टली आइलैंड और पारासिल आइलैंड्स के बीच का विवाद, नातुना आइलैंड्स के ऊपर इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना और ताइवान के बीच में चल रहा विवाद, और गल्फ ऑफ थाईलैंड को लेकर के मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के बीच में चल रहा विवाद। चाइना जहां इन कन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन बायलैटरल टॉक्स के थ्रू करना चाहता है, वहीं आसियान के बहुत सारे देश मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू भी इनका रिजोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर है कि चाइना अपने पावर का इस्तेमाल इन नेगोशिएशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर सकता है। इसके अलावा चाइना ने बहुत बार इंटरनेशनल वेसल्स को भी इन वाटर्स में ट्रैवल करने से रेस्ट्रिक्ट किया है। इंटरनेशनल वाटर्स पर अगर इम्प्लीमेंट होने वाले इंटरनेशनल लॉज की बात करें तो किसी भी देश का अपने समुद्र पर जुरिस्डिक्शन मैरीटाइम जोन्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है। इन जोन्स को टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिवाइड किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत कोई भी देश 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को क्लेम कर सकता है, वहीं पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए 200 नॉटिकल माइल्स लिमिटेड है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी 2200 नॉटिकल माइल से अधिक नहीं होना चाहिए। मगर चाइना साउथ चाइना सी के केस में इन लॉज को नहीं मानता है और इसलिए ये कन्फ्लिक्ट आज भी अनरिजॉल्व्ड ही है। साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस को देख करके इस बात का एहसास होता है कि इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। अब सिंस ये एक मल्टीलैटरल कन्फ्लिक्ट है, इसलिए इसका रिजोल्यूशंस नेगोशिएशंस के थ्रू ही किया जा सकता है। नेगोशिएशन के थ्रू इन देशों को अपने जुरिस्डिक्शन को वेल डिफाइन करना चाहिए और साउथ चाइना सी में पीस और डेवलपमेंट का एक नया एरा स्टार्ट होना चाहिए।